और सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि विश्व संग्रहालय दिवस आज, और ये तस्वीरें जरा देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस संग्रहालय में सरकार के द्वारा निश्चित रूप से कई बातों को संरक्षण करके और कई बातों को ध्यान में लाकर इसके बारे में मंथन करके निश्चित रूप से आगे इसको बढ़ावा देने के लिए और संग्रहालय की इस विरासत को एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी इस चीज़ का ज्ञान हो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृतियाँ थी और हमारी धरोहर है उसके बारे में उनको भी जानकारी मिले। इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार भी प्रयास करेगी इनको बढ़ावा देने। स्कूल की एक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए स्कूल के लिए भी, अगर निश्चित रूप से इसके बारे में देखो, अभी स्कूल के बच्चे हैं, हमारी ये जो संग्रहालय है इनमें अगर इनकी विजिट हो जाके देखेंगे तो निश्चित रूप से, और ऐसी की ऐसी हमारी स्कूलों में भी हो, कॉलेजों में भी हो, निश्चित रूप से इसके लिए हम प्रयास करेंगे आगे। रंजन जी, एक चुनाव चल रहे हैं, विपक्ष खासतौर से कहता है संविधान खतरे में है, आरक्षण का मुद्दा इसमें बनाया जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन विपक्ष के पास कोई सोच और कोई विजन नहीं है। जितने भी इन्होंने केवल गुमराह करने का काम किया और उस गुमराह की वजह से ही आज विपक्ष की स्थिति इस हिंदुस्तान में क्या होगी आप लोगों को सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस नीति से काम कर रही है, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में जो काम कर रही है और जो भी काम करती है, वो गारंटी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और गारंटी के साथ करते हैं। लेकिन इनका जब भी कोई भी मैनिफेस्टो बनता है उसका काम पूरा नहीं कर पाते हैं। ये केवल वोटों की राजनीति के लिए ये गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के आवाम जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 10 साल पहले सत्ता संभाली थी, उन्होंने हमारे इस देश का विश्व में मान बढ़ाया है और जितने 10 साल में उन्होंने काम किए हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ याद करती थी कि कब ये काम होंगे, उन कामों को कठोर निर्णय लेते हुए किया है। और उनके कार्यकाल में कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं रहा। केवल और केवल ये विपक्ष परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। आपको सबको इनकी कहानियाँ पता है। निश्चित रूप से जब भी इनकी सरकारें रही है, मंत्री भ्रष्टाचार जेल में रहे हैं और कोई बेल में चल रहे हैं। तो एक राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण के बारे में इन लोगों की कोई नीति नहीं है। हमारी हिंदुस्तान के आम आवाम के उत्थान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। केवल और केवल सत्ता पाने के लिए, सत्ता के मौके लिए और अपने परिवार और वंशवाद के मौके लिए ये कुछ भी गुमराह करें। लेकिन आने वाले हमारी युवा पीढ़ी और आम जन भावना माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके कार्यों के साथ है। निश्चित रूप से वो चाहती है कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर और उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना पूरा करें। तो डिप्टी सीएम का आपने सुना, ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर विश्व संग्रहालय दिवस पर पहुंचे थे। अल्बर्ट हॉल की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए। तो अल्बर्ट हॉल पर ये विशेष कार्यक्रम, विश्व संग्रहालय दिवस पर ये खास कार्यक्रम, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अल्बर्ट हॉल पहुंचे और यहां पर मीडिया से भी वो हुए रूबरू। ये तस्वीरें उस वक्त की जब आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज विश्व संग्रहालय दिवस के खास अवसर पर यहां पर पहुंचे थे।